हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पृथ्वी सिंह बेदड़ जी के बारे में पढ़ा था कि वो उनका जो जन्म था वो शिकोहपुर जिला बागपत में हुआ था और जाट परिवार से वो संबंध रखते थे। और बेधड़क जी जो है वो आर्य समाज के विचारक और प्रचारक थे और अपने नाम के अनुसार ही वो आर्य समाज के और स्वामी दयानंद सरस्वती के जो सिद्धांत थे उनका उन्होंने खुलकर प्रचार प्रसार किया और उत्तर भारत के दूरवर्ती ग्रामों तक आर्य समाज के सिद्धांतों को पहुंचाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके साथ ही वे एक राष्ट्रवादी कवि, गायक, सामाजिक सुधारक और प्रचारक थे। पृथ्वी सिंह राष्ट्रभक्त कवि थे और स्वतंत्रता आंदोलन में कई बार जेल भी गए थे। पृथ्वी सिंह ने हिंदी भाषा के लिए पूर्णतः संघर्ष किया और सामाजिक समस्याओं और विकृतियों का यथार्थ रूप प्रकट किया। और इन्होंने जो है समाज व अन्य ग्रामीण समुदाय में प्रचलित सामाजिक बुराइयों एवं अन्य अंधविश्वासों को दूर करने के लिए प्रचार हेतु उत्तर भारत के गांव-गांव घूमी और अपने प्रभावशाली भाषणों के द्वारा समाज में सामाजिक जागरूकता पैदा की। उन्होंने अपना जीवन लोक कल्याण हेतु जिया और उसी को उन्होंने अपने काव्य में अभिव्यक्ति दी। और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसके फलस्वरूप इन्हें अनेकों बार जेल जाना पड़ा। साथ ही इन्हें जो सम्मान मिला था वो था बेधड़क जी का जो खिताब इन्हें मिला था वो भी इनके कार्यों की वजह से ही इन्हें मिला था। तो आज हम बात करेंगे इनकी रचनाओं के बारे में। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी सिंह जी जो है मुख्य रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक, देशभक्ति और ऐतिहासिक विषयों पर ही इन्होंने कार्य किया है, तो इसी से संबंधित इन्होंने लेखनी भी चलाई है। यानी जैसे इनके कार्य थे उसी से संबंधित इन्होंने अपनी रचनाएं भी लिखी हैं और इनकी 48 कृतियों में से लगभग 40 कृतियाँ जो हैं वो उपलब्ध हैं, यानी कि 8 जो हैं वो उपलब्ध नहीं हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं आनंद भजनावली, बेधड़क की बम, तूफान नील, दर्पण का दर्पण, खतरे की घंटी, महामाया दुर्गादास, बेशरम चीन, मानवता, उथल पुथल, महाराणा प्रताप, हवाई जहाज, ढोल की पोल, काला पहाड़, इनकलाब, महाराज भरतरी, स्त्री गीत, चेतावनी, ऊंट मटीला, किरणमयी, बेचारा किसान, जवाहर सिंह जाट, पुष्कर स्नान आदि। और इनके काव्य जो जैसे मैंने बताया आपको कि ये जो इन्होंने जो भी लिखा वो इनके कार्यों से ही प्रेरित था। मतलब जिस तरीके के इन्होंने कार्य किए थे सामाजिक और देशभक्ति से संबंधित जो ये कार्य करते थे उसी से संबंधित उन्होंने लेखनी भी चलाई। और उनके काव्य में जो है लयबद्धता है। उन्होंने ब्रज, हरियाणवी, राजस्थानी, अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा के स्थानीय लोकोक्तियों एवं उपबंध का खुलकर प्रयोग किया है। और पृथ्वी सिंह जी बेधड़क जी ने राष्ट्रभक्ति के कारण राष्ट्र कवि उपाधि लेने का सौभाग्य भी प्राप्त किया। इनके भजनों में निर्गुण ब्रह्म की उपासना है और उत्तरी भारत के 5-7 जिलों में इन्होंने ख्याति भी प्राप्त की है। कौरवी लोक साहित्य में बेधड़क सिंह जी जो हैं वो अद्वितीय कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो हमारे जो कोर्स है उसमें इनके 4 भजन लगे हैं, जिनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि इन भजन में क्या क्या है, इनकी विषय वस्तु क्या है और कौन से भजन इनके जो है हमारे कोर्स में लगे हैं। क्योंकि अक्सर कोटेशन दे दी जाती है और फिर पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा भजन है, मतलब क्योंकि ये नंबर में दिए हुए हैं कि भजन नंबर 1, भजन नंबर 4, इस तरीके से इनके सिर्फ नंबर दिए हैं, तो आपको भी नंबर ही बताने पड़ेंगे। तो हमारे कोर्स में इनके 4 भजन लगे गए हैं, जैसे कि भजन नंबर 1, भजन नंबर 4, भजन नंबर 10 और भजन नंबर 53 यानी कि 53। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि भजन नंबर 1 जो है वो बेधड़क जी की जो कृति है मानवता, उसका भजन नंबर 1 में व्यंग्य और संदेश दोनों है। कवि ने कर्म की महत्ता को यहाँ पर अभिव्यक्त किया है। इस भजन में कौरवी लोक साहित्यकार पृथ्वी सिंह जी कहते हैं कि बीमारी को देखकर क्या घबराना, जो भी बीमारी, जो भी दुख आए उसका हंस कर सामना करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं है, सब विधि का विधान है। जो कर्म में लिखा है वह अटल है और अटल को डिगाया नहीं जा सकता। कल क्या होगा ये तो ऋषि मुनि भी नहीं जानते। यदि भविष्य को जान लिया जाता तो राम, लक्ष्मण और सीता को इतने कष्ट नहीं उठाने पड़ते। साथ ही कवि कहता है कि जिस राम को हिंदू धर्म का अवतार समझा जाता है उसने सोने की हिरण को क्यों नहीं पहचाना। कब भिखारी राजा बन जाए और राजा भिखारी बन जाए कुछ नहीं पता। तो इसलिए परमात्मा का ध्यान करते हुए किसी को सताना नहीं चाहिए। अपने घर को बनाने के लिए दूसरों का घर बर्बाद करना उचित नहीं है।
और साथ ही कवि कहता है कि भगवान कृष्ण की बात अर्जुन द्वारा माने जाने के बाद कृष्ण जैसे योगी भी महाभारत करवा गए। भीष्म और द्रोण जैसे दृढ़ निश्चय विद्वान ज्ञानवान व्यक्ति भी मनुष्य मात्र बनकर रह गए। तो फिर आम व्यक्ति क्या करेगा? कवि कहता है करनी का फल भोगना सभी को पड़ता है, इससे कोई नहीं बच सकता। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें इन्होंने व्यंग्य और संदेश दोनों दिए हैं और इसमें कर्म की महत्ता को उन्होंने विशेष रूप से अभिव्यक्त किया है। तो ये जो बातें हैं ये भजन नंबर 1 में बेधड़क जी ने कही हैं। और अब बात करते हैं भजन नंबर 4 की। तो भजन नंबर 4 में ये जो भजन है ये पाश्चात्य देशों पर एक कटाक्ष है। कैसा कटाक्ष है कि कवि का मानना है कि जो भी दुनिया में सब कुछ अच्छी बातें हैं, अच्छे कार्य हैं, वो सब लोगों ने यहीं से सीखा है। मतलब भारत में ही सब कुछ हो चुका था, लेकिन अब पाश्चात्य लोग जो हैं, पाश्चात्य जो देश हैं, वो अपने इस जो चीज़ भारत में हो चुकी है उसको ये सोच कर बैठे हैं कि उन्होंने ही खोजा है और उस पर इठलाते फिरते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो चीज़ वो आज खोज के बैठे हैं वो चीज़ भारत में बहुत पहले हो चुकी है और या यूँ कहूँ कि भारत में उस चीज़ के लिए एक तरीके से हैबिचुअल हो चुके हैं, वो आदत हो चुकी है उनकी कि हाँ ये चीज़ तो नॉर्मल है उनके लिए। लेकिन पाश्चात्य लोग जो हैं, पाश्चात्य जो देश हैं, वो अपनी इन्हीं उपलब्धियों पर इतराते फिरते हैं। ये बात इन्होंने यहाँ भजन नंबर 4 में कही है। अब बात करते हैं भजन नंबर 10 की। तो बेधड़क जी ने इस भजन के माध्यम से जो है दहेज प्रथा पर करारा व्यंग्य किया है। दहेज प्रथा के बारे में वो क्या कहते हैं कि जो आर्य समाज के जो पक्षधर हैं पृथ्वी सिंह बेधड़क, वो लिखते हैं कि किसान स्वयं अपने पतन का कारण है। आपस में भाई भाई तरह से हथियारों के साथ लड़ते हैं। परिणाम होता है कि एक जेल में और दूसरा अस्पताल जाता है। इसके बाद पिता पुलिस के सामने हाथ जोड़कर पैर पकड़ के उनकी जमानत करवाता है और थानेदार भी इस स्थिति का पूरा फ़ायदा उठाता है। साथ ही इस भजन में उन्होंने दहेज प्रथा पर करारा व्यंग्य किया है। उन्होंने ये बताया कि दहेज प्रथा जो है वो सामाजिक अभिशाप है, ये समाज के ऊपर एक कलंक है। इससे यदि एक पक्ष का घर यानी कि वर पक्ष का घर भरता है तो दूसरे पक्ष यानी वधु पक्ष का घर खाली हो जाता है। इस प्रथा पर व्यंग्य करते हुए बेधड़क जी कहते हैं कि शादी तय होने के साथ ही दहेज रूपी जो दानव है वो पैर पसारने लगता है। शादी से पहले लग्न सगाई के संस्कार पर काफ़ी कुछ व्यय करना पड़ता है। महिलाओं के लिए कपड़े, वर के लिए आधुनिक वस्त्र, फल और मेवों पर धन का एक बड़ा भाग व्यय हो जाता है। शादी के दिन ढोल बाजा, दहेज का सामान, सारी कमाई समाप्त हो जाती है। स्कूटर की व्यवस्था न होने पर बारात के वापस जाने का भय रहता है। और कवि जो है दहेज देने वालों को श्राप देने से भी नहीं चूकता। यहाँ पर ये लाइन कोटेशन के तौर पे आप लिख सकते हैं, कोटेशन के तौर पे आ सकती है कि ये कौन से भजन से ली गई है। बिन स्टेशन दुर्घटना हो मरेंगे सब बेईमान। तो यहाँ पर इस लाइन में बेधड़क जी जो हैं वो जो दहेज लेने वाले हैं उन्हें श्राप दे रहे हैं। और दुर्भाग्य यहीं पर पीछा नहीं छोड़ता। लड़की के विदा होते ही सब कुछ विदा हो जाता है, घर में कुछ भी शेष नहीं बचता। वधू पक्ष का तो दिवाला ही निकल जाता है। दूध, दही, घी, मक्खन, छाछ, मसाले, तंबाकू सभी कुछ चुक जाता है और इसे लाने के लिए पैसे नहीं रहते। यहाँ तक कि घर में ताला लगाने की भी आवश्यकता नहीं रहती। अनेकों बार ऐसा होता है कि तंग हाल ये गांव छोड़कर ही चले जाते हैं। बेदर जी कहते हैं वे तो चले जाएंगे किंतु कोई ना कोई यहाँ आता रहेगा। वे अच्छे स्वर में, यानी कि बेधड़क अपने को अच्छा गायक नहीं मानते, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि आपको ऐतिहासिक गाथाएं सुनाएंगे, चुटकुले सुनाकर सबको हंसाएंगे और आपको वेद और उपनिषद का ज्ञान भी देगा। परंतु कवि को संदेह है कि वे उन सामाजिक बुराइयों से इस तरह अवगत नहीं करा पाएगा जिस स्पष्टता से बेधड़क जी ने उन्हें बताई है। अब लास्ट में वो इस भजन में लास्ट में वो ये बातें श्रोताओं के ऊपर छोड़ देते हैं कि वे चाहें तो उनकी बात माने या ना माने। नेक्स्ट है हमारा भजन नंबर 53। प्रस्तुत भजन में कवि ने उपदेश दिया है कि जीवन स्थायी नहीं है। उपदेश देते हैं कि हे मनुष्य, तू सदैव सबका भला चाह कर। ये संसार तो मुसाफिर खाना है, जहाँ एक आता है दूसरा चला जाता है। अर्थात मनुष्य जो है मरणशील है, जीवन स्थायी नहीं है। इस संसार में आना जाना लगा रहता है। जब परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होती है तो घर में स्त्री रोती है, शमशान में भाई और बेटे चिता के बाद अपने अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। केवल यहीं तक रिश्ता रहता है। हाँ, अच्छाइयाँ याद की जाती हैं
कवि समझाता है कि जो तुम्हारी बुराइयां करें तुम उसका भला करो, आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता करो, और जो आपस में लड़ता है उसका समाधान करो, वह तुम्हारे समक्ष स्वयं नतमस्तक हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है कवि जो है वो दूसरों के दुख को अपना दुख समझना, आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता करना और वेदों के अनुसार कार्य करना ही व्यक्ति को महान बनाता है। ऐसा ही उपदेश इन्होंने यहाँ पर इस भजन में दिया हुआ है। तो ये हमारे 4 भजन हैं जो कि कवि ने यानी कहूँ बेधड़क जी के काव्य में से हमारे कोर्स में लगे हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।